Hey everyone, welcome back to my channel. This is Rekha and you're watching my channel Crafty Noons. In today's video, I'm going to share how to make your room festive ready with little DIYs and without investing money on festive decor items. I think this video is going to be helpful for you. But before I start the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon so that you will not miss the notifications of my upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूम मेकओवर। बट उससे पहले हम कुछ DIYs कर लेते हैं। बेड रनर तैयार करने के लिए मैंने ये एक सिल्क का दुपट्टा लिया है और ये कुछ वूल टेसल्स जिनको बनाना बहुत ही आसान है। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इन टेसल्स को मैंने दुपट्टे के एजेस पर स्टेपलर की हेल्प से अटैच कर दिया है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड निडल एज वेल। और हमारा बेड रनर तैयार है। निकाल कर आप अगेन अपने दुपट्टे की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम डेकोर, ये मैंने पेंटिंग का सेट मंगवाया था। आई बॉट इट फ्रॉम मिंत्रा बट आई कुडंट शेयर इट विद यू इन द डेकोर हॉल वीडियो क्योंकि ये थोड़ा डिलीवर होने में लेट हो गया था। ये 7 पेंटिंग्स का सेट है जिसको मैंने इस ऑर्डर में अरेंज किया है और इसी तरह से मैं इन्हें वॉल पर लगाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने सेंटर की पेंटिंग को लगा दिया। आफ्टर दैट आई अरेंज्ड ऑल अदर पेंटिंग्स ऑन द वॉल। ऐसा करके वी नीड टू क्लिक द पिक ऑफ कोलाज फॉर द रेफरेंस सो दैट इट कुड बी ईजी टू फिक्स द नेल्स अकॉर्डिंगली ऑन द वॉल। नेक्स्ट मेरे पास ये कुछ फ्रेम्स थे जो मैंने लास्ट दिवाली पर अमेज़ॉन से मंगाए थे। द क्वालिटी ऑफ दीज फ्रेम्स इज सुपर्ब। इनको भी कुछ DIY करके हम फेस्टिव रेडी करेंगे। इट विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स। इसके लिए मैंने कुछ ये सिल्क ब्लाउज पीसेस लिए हैं। आप इन्हें फोल्ड करके फ्रेम्स में फिट कर सकते हैं। बट माई फ्रेम्स आर क्वाइट स्मॉलर सो आई हैव टू कट दिस ब्लाउज पीसेस एंड आई एक्चुअली डोंट वांट टू कट दैम। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ लेफ्ट ओवर पीसेस लिए हैं। समटाइम्स हम रेडीमेड सूट्स खरीदते हैं और उसके स्लीव्स अटैच नहीं कराते हैं, उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट दीज आर प्लेन हैविंग नो टेक्स्चर और वर्क ऑन दैम। सो कुछ ब्लिंग ऐड करने के लिए आई एम यूजिंग दीज लेसेस अलॉन्ग विद दीज पीसेज। नाउ कट दैम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फ्रेम्स। अब मैं इन्हें यहाँ फ्रेम में फिट कर रही हूँ। दिस काइंड ऑफ DIY विल नॉट ओनली जैज अप द डेकोर बट ऑल्सो गिव फेस्टिव वाइब्स इमीजिएटली। बिना एफर्ट के आप इसको तैयार भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यू गाइज ऑल्सो कैन यूज़ योर ओल्ड फ्रेम्स एंड कैन यूज़ देम एज फेस्टिव डेकोर। यहाँ पर मैं एक डेकोर पीस यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये एक ड्राई फ्रूट के बॉक्स पर लगा हुआ था। इसको मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस फ्रेम पे पेस्ट कर दिया है। दिस पीस जस्ट एड ब्लिंग टू द होल डेकोर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। दीज आर वॉल पेपर्स जो मैंने आपको क्राफ्ट सप्लाईज के हॉल में शेयर भी किए थे। अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दीज वॉल पेपर्स आर गिविंग द विंटेज लुक and the best part is that these are in matte finish and in pastel colors. I just loved them and yes these are easy to use as well. अब देखते हैं मैं इनका क्या यूज़ करने वाली हूँ। मैंने ये कार्डबोर्ड के कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस लिए हैं और इनको मैं वॉलपेपर से कवर कर रही हूँ। These boxes are multi-purpose. You can use them to store your items like books, clothes and other things as well as you can use them as base for decor pieces. दिस विल एड विंटेज चार्म टू द डेकोर। अगर आप इनको बुक्स या बच्चों के टॉयज़ रखकर रूम में भी रखते हैं, दीज विल नॉट लुक बैड। एज़ पर हाइट ऑफ द बॉक्स मैंने पेपर को थोड़ा बड़ा कट किया है जिससे कि मैं इन्हें ऊपर और नीचे से फोल्ड कर सकूं। और फिर हल्का हल्का पेपर उतार कर मैंने उसे क्रेडिट कार्ड से पेस्ट कर दिया है। दिस वर्क इज़ वेरी फास्ट एंड आई जस्ट लव्ड इट डूइंग। लास्ट में मैंने बॉटम पर भी एक स्क्वायर पीस को कट करके पेस्ट कर दिया है। इस तरह से मैंने 2 बड़े बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं। आप इन्हें शो पीसेस रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मैं इनका क्या यूज़ करती हूँ आई विल लेट यू नो सून। दिस इज़ द बिफोर लुक ऑफ माई रूम। ये बिल्कुल प्लेन वॉल है। इस कॉर्नर में रूफ टॉप अलमीरा बनी हुई है। जस्ट उसके बराबर में वॉशरूम गेट है एंड हेयर कम्स द बैल्कोनी एरिया कवर्ड विद कर्टेंस। इसके जस्ट साइड में ये वॉल पर मैंने मिरर लगाया हुआ है जो बहुत ही पुराना है। देन कम्स माई डॉटर स्टडी टेबल। दिस टेबल इज ऑल्सो फ्रॉम फ्लिपकार्ट विच आई बॉट ऑनलाइन लास्ट ईयर इन लॉकडाउन पीरियड। दिस चेयर इज फ्रॉम स्टोरी एट होम
I will share the link of both these in the description box. बेड साइड में मैंने ये DIY फ्लोटिंग शेल्फ लगाई हुई है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेकओवर पार्ट। दिस बेडशीट इज़ फ्रॉम स्पेसेस। दिस इज़ 100% कॉटन, king size, and I bought it from Myntra. I shared it in my home decor haul as well. All the makeover part is done. तो चलिए देखते हैं final reveal of the room after some changes. This is the entrance of the room. I added these hanging lotus lanterns on the doorway. I will share the link of all these DIYs in the description box. These are sheep hangings which I bought many years ago from the craft market. I like these hangings as they give polished look. This is the night view of the room. These lanterns are looking amazing. Enter करते ही on one side is this little plant and on the other side is this homemade reusable rangoli. You will find the link in the description. बेड पर मैंने अपना सिल्क दुपट्टा यूज़ किया है एज अ रनर विच एडेड द फेस्टिव वार्मथ इन द रूम ड्यू टू शाइन एंड लस्टर ऑफ कलर्स लाइक मजेंटा, ऑरेंज एंड गोल्डन. यू कैन ऑल्सो यूज़ योर साड़ी और दुपट्टा एज अ बेड रनर. These paintings are also looking nice. These flowers on the cushion are also handmade. If you want to learn then let me know in the comment section. ये पेंटिंग मैंने फेस्टिव सीजन के लिए नहीं बल्कि रूम डेकोर के लिए ही प्लान की थी. I don't prefer to buy festive items. After that you get bored with these blingy items. So festive look देने के लिए I always prefer to do some DIYs. These frames are just adding the warmth and color to the decor. This is the study table. I put some books to add some height to the planter. This man holder is also a DIY. Most of the items on this table are DIYs. You will find the link of all these in the description box. The wall clock, which gives modern and contemporary look, is from my home decor haul. I just loved the finishing of this clock. You can simply write or print out the quote of your choice and just frame it. This cloud stand is also a DIY. I used white and monochrome shades for most of the items in the room and highlighted this theme with the pink shade. As per the theme, you can change the printouts of all the frames and transform the look of the room in low budget and low cost. This is the workstation. I put here only the lamp, the laptop and the mouse. टेबल के नीचे के शेल्फ में मैंने अपने डॉटर की कुछ स्टोरी बुक्स रखी हैं एंड अगेन वाइट पेन होल्डर इज़ देयर विच इज़ अगेन अ DIY. मंचिंग के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट के कंटेनर्स रखे हैं और उसके पीछे एक पिंक बैग है जो वो भी एक DIY है. इस टेबल के साइड में मैंने एक पाम ट्री रखा है जिसको मैंने फेरी लाइट से डेकोरेट किया है. ऑन द वॉल आई पुट डेकोरेटिव मिरर्स विच आई शोड यू इन द हॉल वीडियो. दीज आर लुकिंग ऑसम एंड गोइंग वेल विद द डेकोर. And they are making symmetry to the round clock as well.
नीचे फ्लोर पर मैंने दिया शेप लाइटिंग लगाई है टू ऐड द फेस्टिव चार्म एंड लिट द कैंडल्स आइदर LED और टी लाइट हेयर एंड देयर टू ग्लैम अप द लुक। इन द कॉर्नर नियर द वार्डरोब एक मैक्रामे प्लांट हैंगर लगाया है, वो भी एक DIY है जिसे मैंने कुछ आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स हैंग करके LED लाइट से इसको डेकोरेट कर दिया है। इनके साथ में ही मैंने वॉल पर ऑयल पेंटिंग्स लगाई हैं जो कि मैंने कैनवास शीट पर बनाई थी और उसको फ्रेम भी मैंने पेपर से तैयार किया है। दीज आर्टिफिशियल मनी प्लांट इज़ ऑल्सो अ बाय फ्रॉम अमेज़ॉन। ये बिल्कुल रियल लगती हैं एंड एड ग्रीनरी इन बोरिंग प्लेस। I ordered a side table for bed from Flipkart but it is not still delivered. So for the time being I am using these vintage boxes as a side table. पर मैंने उसी लैम्प को यूज़ किया है जो मैंने आपको डेकोर हॉल में दिखाया था। इसके एक साइड में मैंने एक फैमिली पिक लगाई है और एक तरफ छोटा सा वुडन प्लांटर लगाया है विच इज़ ऑल्सो अ DIY। These pastel soothing colors are my favorite and because of that this corner is my favorite one in this room। इसी टेबल के साइड में मैंने ये वॉल पीसेस लगाए हैं जो बहुत ही ऑसम लग रहे हैं एंड गाइस दीज आर गिविंग फेस्टिंग चार्म एंड एडिंग कलर टू द रूम डेकोर। This is the most beautiful corner of the room. एंट्रेंस के गेट पर मैंने ये गणेशा हैंगिंग लगाई है जिसे मैंने अपने दिवाली DIY में भी शेयर किया था। हाउ ब्यूटीफुल एंड ऑसम द रूम इज़ लुकिंग। ये इज़ द फुल 360 डिग्री व्यू ऑफ द रूम। This candle holder is also made from waste CD. These kind of decor ideas I shared with you in the last video. You can check it out from the description box. यहाँ पर एक केटल में मैंने फ्लावर्स को अरेंज करके लगाया है और साइड में 2 कैंडल्स रखी हैं। इन कैंडल्स को भी मैंने डेकोर हॉल में आपसे शेयर किया था। दिस दुपट्टा इज जस्ट जैजिंग अप नॉट ओनली द बेड बट ऑल्सो द होल रूम। दिवाली के लिए कुछ स्पेसिफिक खरीदने के बजाय आई ऑलवेज यूज टू इन्वेस्ट इन होम डेकोर आइटम्स विच आई कैन यूज़ ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज फेस्टिवल आइटम्स आप कुछ समय के लिए ही लगा सकते हैं। आफ्टर 3-4 days you will get bored with these blingy colors. If you want to add colors, then use plants, colorful paper prints and fabrics for paintings, colorful dupattas and saris, and add candles and lights and lamps in the corners and that's all. और इस तरह से आप अवॉइड कर पाएंगे अननेसेसरी शॉपिंग को फेस्टिवल के टाइम पर एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड एट द सेम टाइम you will be able to decor your home. And the feeling of decorating your home with self DIY is just superb. So guys, I hope you liked how I prepared the room festive ready without investing money. You should invest in such things like decorative mirrors, side lamps and photo frames which you can use throughout the year in different ways. If you really like the video, do comment me in the section which part you like the most. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. So see you soon with more amazing crafts, DIYs and home decor ideas. Till then, better take care of your health. Wish you a very happy and safe Diwali. Bye bye.